चुनाव जीतने के एक हफ्ता बाद जनता के बीच पहुंचे ओम प्रकाश दीवाना ने बोला ऐसा बात कि बजने लगी तालियां। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मोहनिया से थे और आपको बता दूं कि वो चुनाव हार गए हैं और वो तीसरे नंबर पे थे। और चुनाव हारने के बाद आपको बता दूं कि वो ग्रामीण क्षेत्र में गए थे और ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के ऐसा उन्होंने बात बोल दिया है कि लोग तालियां बजाना शुरू कर दिए हैं और उनकी बातों से 100% सहमत हो गए और कहा कि अगली बार आपको मौका दिया जाएगा। जी हाँ, आखिर ओम प्रकाश दीवाना, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश दीवाना ने ऐसा क्या कह दिया कि लोग बजाने लगे तालियां? पूरी खबर क्या है बताऊंगा, लेकिन चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। यहाँ तक कि मंत्रियों को जो है मंत्री बना दिया गया कई जगहों पे। और आपको बता दूं, इस क्रम में जो प्रत्याशी चुनाव जीते हैं वो अपना जो है खुशी खुशी अपना काम करने में लगे हैं, मंत्री बनने में लगे हैं, विधायक का जो कार्यभार है उसको समझने की कोशिश में लगे हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ विधायक ऐसे हैं जो मंत्री भी बन गए हैं। आपको बता दूं कि कई ऐसे विधानसभा हैं जहां पे जो जमीनी स्तर के नेता हैं वो चुनाव हारने के बाद भी लोगों के बीच जा रहे हैं, उनके सुख दुख में सम्मिलित हो रहे हैं। इस क्रम में बहुत सारे ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो चुनाव हारने के बाद जनता को ही उल्टा गाली देना शुरू कर दिए हैं और कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, उनके सुख दुख में सम्मिलित हो रहे हैं। आपको बता दूं कि इस क्रम में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार प्रत्याशी मोहनिया विधानसभा से आपको बता दूं कि लगातार लोगों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं, जिसका नाम ओम प्रकाश दीवाना है। जी हाँ, ओम प्रकाश दीवाना आपको बता दूं कि लगातार लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं। वो जमीनी स्तर के आदमी हैं, जमीनी स्तर के नेता हैं। आपको बता दूं कि वो चुनाव हारें या फिर चुनाव जीतें, उनसे कुछ ज़्यादा मतलब नहीं। वो लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं, क्योंकि कार्यक्रम भी तो करना होता है, तो कार्यक्रम जो है लोगों के बीच में जाकर ही करते हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव हार गए और जाकर के अपने एसी का मज़ा ले रहे हैं और गर्मी में जो है हीटर का मज़ा ले रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश दीवाना ऐसे नहीं हैं। अभी हाल ही में चुनाव हारने के जस्ट एक हफ्ता बाद ओम प्रकाश दीवाना जी लोगों के बीच गए थे और अभी वो लोगों के बीच में जाकर के उन्होंने क्या कहा है, मैं उस वीडियो को भी दिखाने का काम करूंगा। उस वीडियो को देखिएगा तो आप भी कहिए कि हाँ भैया, नेता हो तो इनके जैसा। और आपको बता दूं कि अभी हाल ही में वो एक गांव में गए थे चुनाव हारने के बाद, जिस गांव का नाम भी बता दूं आपको, जिसका नाम था बढ़पर गांव। बढ़पर गांव में ओम प्रकाश दीवाना जी गए चुनाव हारने के बाद एक हफ्ता बाद। तो वहाँ पे एक ऐसा बात बोले हैं, वहाँ पे वो एक ऐसा बात बोल दिए हैं कि लोग जो है तालियां बजाना शुरू कर दिए हैं। आपको बता दूं कि वहाँ ओम प्रकाश दीवाना ने, हालांकि 4 मिनट का वीडियो है, 4 मिनट का वीडियो भी दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, लेकिन ओम प्रकाश दीवाना वहाँ पे बोले कि 32,000 वोट विरोधियों के 32 दांत हिला देगा। जी हाँ, ओम प्रकाश दीवाना ने कहा कि 32,000 वोट विरोधियों के 32 दांत को हिलाने का काम करेगा। जी हाँ, आपको बता दूं कि उन्होंने इस तरह का इसलिए बात कहा है कि जहां से चुनाव लड़े थे मोहनिया विधानसभा, उस मोहनिया विधानसभा में ओम प्रकाश दीवाना को मिले थे 32,263 वोट, कि काफी ज्यादा मतों से इनकी हार हो गई थी ओम प्रकाश दीवाना जी का। लेकिन अभी भी ये हिम्मत नहीं हारे हैं, चुनाव हारे हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं। और ये लाइव में आकर के लोगों को बता रहे थे कि चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे, हंस भी रहे थे। और हंस भी रहे थे उन जो गद्दार लोगों थे, गद्दारी ने उनके साथ गद्दारी किया, जो लोग गद्दार लोग उन पे हंस रहे थे। और हंसने के बाद तमाम बातों का कहने का काम किए ओम प्रकाश दीवाना जी। और आपको बता दूं कि 32,000 वोट है, इसको लेकर के कह रहे हैं कि 32,000 वोट विरोधियों के 32 दांत हिला देंगे। जी हाँ,
32,000 वोट, विरोधियों के 32 दांत हिला देंगे, ओम प्रकाश दीवाना का स्टेटमेंट है। बाकी ओम प्रकाश दीवाना बड़पर गांव में गए और लोगों से अपना बातचीत किए। उन्होंने क्या ऐसा बात कहा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, सुनिए थोड़ा ध्यान से। फैला दो कि ओम प्रकाश दीवाना को चमार का वोट नहीं मिल रहा है, लेकिन धन्य है वो टिकाऊ लोग जो 32,000 वोट ला करके वैसे लोगों के कपार पे जूता बरसा रहे हैं। अगर ओम प्रकाश दीवाना को यहाँ तक आने में 25 साल लगा है तो राजनीति में भी 4-5 साल हमको देना चाहिए। हम नहीं घबरा रहे, आप लोगों को भी नहीं घबराना चाहिए, है ना। अगली बार बिकाऊओं को 5 जूता मारे, अगली बार आने वाले टाइम उन लोग को 10 जूता मारिए, बस बात खत्म है। फिर दीवाना जी अपना सभी पार्टी हमारा हम लोग का हौसला भी बुलंद रहेगा। समझिए उन बिकने वालों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है कि अरे बेहुदा बेवकूफ, इसी वोट के लिए बाबा साहब 4-4 बच्चा गंवा दिए, अपनी पूरी जिंदगी पूरी लाइफ बर्बाद कर दिए, और तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग क्या करते हो ये सोचो। हम लोग सासाराम संसदीय क्षेत्र में हैं। सासाराम संसदीय क्षेत्र में कुछ ऐसे भी नेता हुए जिनका ओहदा बाबा साहब से बहुत बड़ा ऊंचा था, लेकिन आज उनको एक पलड़े पे रख दीजिए, एक तरफ बाबा साहब की तस्वीर को रख दीजिए, बाबा साहब की तस्वीरें भारी हो जाती है। समझ रहे हैं? इतना सोच के चलना है। यहाँ गली गली में आने के बाद लोग सवाल करते थे कि आप बदलेंगे नहीं ना, आप जीतने के बाद आएंगे नहीं। लो हार के आया हूँ ना, जीतने के बाद अलग है, लो हार के आया हूँ। अब बाकी लोगों से पूछो कब आते हैं? तो हम आप लोगों के लिए आए थे, आप लोगों के बीच में हमेशा आए, चाहे जीते चाहे हारे, चाहे पद पे रहे चाहे न रहे। हम गवैया रह तब वो आपका बानी, प्रतिनिधि बानी तब वो आपका बानी, जिता दे तब वो आपका बानी, हरा दे तब वो आपका बानी, क्योंकि हमको आपसे मतलब है ना। इसीलिए दुनिया से अलग आदमी होता है, क्यों? जो आपके लिए चलता है। इस बात को आप याद रखिएगा कि आप सासाराम संसदीय क्षेत्र के लोग हैं। सासाराम संसदीय क्षेत्र के कुछ ऐसे नेता हुए जिनका ओहदा पद के मामले में बाबा साहब से बहुत ऊंचा था, है ना, जिनके पास प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा है। अभी भी उनकी प्रॉपर्टी से भारत का बहुत सारा चीज चलता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को एक तरफ रख दीजिए और बाबा साहब की एक तस्वीर को रख दीजिए, बाबा साहब की तस्वीर भारी हो जाती है, क्योंकि वो बीक रहे थे, बाबा साहब बीके नहीं। इतना ही सोच के चलना है, हिम्मत नहीं हारना है। हम लोग को टिकना है ना। फिर टिकना नहीं है, फिर 4 साल के बाद 5 साल फिर तैयारी करना है। आपका 32,000 वोट 32 दांत हिलाएगी 2030 में। देखिएगा कितना बढ़िया आंकड़ा है, 32,000 वोट है ना, विपक्षियों के 32 दांत हिलेंगे। अभी तो खाली दीवाना के सामने प्रत्याशी उतारने में लोग हिल रहे थे ना, अब तो 32,000 और जुट गया। दीवाना प्लस 32,000 दिख रहा है। ये आपका मेहनत है। हमारा टिकाऊ समाज और अदर समाज के लोगों ने भी जो प्यार दिया, वो मेहनत इसमें रंग लाएगी। इस हौसले के साथ आप लोग काम करिए, घबराना नहीं है। मैं खड़ा हूं तो आप लोग भी खड़े रहिए। देखिए, दीवाना भैया ने हारने के बाद में भी और अपने समाज से और बाकी वोटरों से हर गांव में टच कर रहे हैं और मिल रहे हैं, जो कि अभी बड़पर गांव में मौजूद है। इससे पहले सोनी में गए थे, अर्रा गए थे। उन्होंने कभी हौसला हारा, रामगढ़ कंटिन्यू हार रहे, अगली बार सीने पर चढ़ के जीत गए। जीते कि नहीं जीते? इससे नहीं घबराना है। देखिए, आप अगर समाज की लड़ाई लड़ेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो सुना आपने किस प्रकार से ओम प्रकाश दीवाना जी लोगों को समझा रहे हैं कि मैं खड़ा हूं तो आपको भी खड़ा हौसला बना करके रखना है। और ये 32,000 वोट 2030 के अंदर विरोधियों के 32 दांत हिला करके रख देंगे। जी हाँ, ओम प्रकाश दीवाना जो है वो कह रहे हैं कि जो 32,000 वोट मिले हैं वो 32,000 वोट 2030 के विधानसभा चुनाव में 32 दांत हिलाने का काम करेंगे। आपको बता दूं
कि ओम प्रकाश दीवाना ये साफ तौर से कह रहे हैं कि 2030 में जो होने वाले आम विधानसभा चुनाव हैं बिहार के अंदर, वो फिर से ओम प्रकाश दीवाना जी चुनाव लड़ेंगे। ये ऐलान हो गया इस वीडियो के माध्यम से। आपको बता दूं कि ओम प्रकाश दीवाना एक ऐसे शख्स हैं जो अभी वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से ओम प्रकाश दीवाना लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बाकी तमाम उनकी राय को मैंने दिखाने की कोशिश किया है। इनकी राय को कैसे देखते हैं, ये जो वीडियो में कह रहे हैं उनकी बातों को आप कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।